तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपसे मेरे चैनल आर के मैथ सॉल्यूशन में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इससे पहले हम लोगों ने 26 तक क्वेश्चन को कवर किया। अब यहाँ पे 27 से जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चन है उन सभी को कवर कर लेंगे। ये 15 का ए है। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित समांकों का अंकगणितीय माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है प्रश्नों का योगफल बटा प्रश्नों का संख्या। तो यहाँ पे अंकगणितीय माध्य पूछ रहा है। सिंपल यहाँ पे देखेंगे कितना प्रश्न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्रश्न है। तो 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। इन सभी को जोड़ेंगे और उसमें 15 से डिवाइड करेंगे। तो अंकगणितीय माध्य जो होता है इन सभी का योगफल और बटे में इनकी संख्या। इनको जोड़ने पर 360 आता है और बटे में 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30, 36 में 30 गया, 6 बचा 6 और 0 60 हुआ तो 15 4 60, 24 इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ 8 संख्याओं का औसत 56 है। 8 संख्या जो दिया हुआ है, मतलब 8 संख्या को जोड़ने पर 8 से डिवाइड करने पर जो आया वो 56 है। औसत दिया हुआ है यानी माध्य। उनमें से 3 संख्या 1 2 3 संख्या 49 57 72 है। तो शेष 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो ये आपका प्रवेश परीक्षा सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 1951 में शायद पूछा गया। ठीक है, तो माना शेष 5 संख्या जो है उसको हम लोगों ने x1 x2 x3 x4 और x5 मान लिया। ठीक है, अब इसको x1 x2 x3 x4 x5 मानने के बाद 8 संख्याओं का औसत यहाँ पे दिया हुआ है और 8 संख्याओं को अगर जोड़ेंगे उनमें 3 संख्या दिया हुआ है तो 49 प्लस 57 प्लस 72 और बाकी बचा 5। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 8 संख्याओं का योग हुआ और बटे में 8 यानी प्रश्नों का संख्या। 8 संख्याओं का औसत यहाँ पे 56 दिया हुआ था और इन सभी को जो भी है संख्या उसको जोड़ेंगे तो 178 आएगा और बाकी ये सब बच गए। ये सब निकालना है। ठीक है, तो बटे में 8 है, जो 8 है ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में होगा तो 56 इंटू 8 और इधर बचा 178 और x1 x2 ये सब x3 x4 x5। अब 178 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 56 8 में गुना होने पर 448 हो जाएगा और यहाँ पे जो 178 इधर आएगा तो माइनस में होगा। 178 घटाएंगे तो 270 बचेगा। 270 जब बचा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 5 जो भी संख्या है उसका योगफल 270 होगा। ठीक है, और जब इसका औसत बोल रहा है तो इन पाँचों का योग, इस 5 संख्याओं का जो औसत होगा इन पांचों संख्याओं का योगफल और बटों में इन पांचों की संख्या जो 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। तो इसीलिए इसका औसत जो औसत का फॉर्मूला होगा प्रश्नों का योगफल अर्थात x1 x2 x3 x4 x5 प्लस में सभी है और बटा प्रश्नों की संख्या मतलब 5 और हमें इसका योगफल यहाँ पे निकला हुआ 270 है। इन सभी को योगफल यहाँ पे 270 है और हमें योगफल की ज़रूरत है तो यहाँ पे 270 बटा 5 होगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 25 25, 27 में से 25 गया 2 और 2 0 20 हुआ तो 5 20 यानी 54 इसका आंसर। इस नंबर क्वेश्चन में भी 6 क्रमगत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। इतना 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 यहाँ पे 6 क्रमगत 1 2 3 4 5 6। तो इन सभी का बोल रहा है आपसे कि माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य संख्या ही बोल रहा है निकालने के लिए क्वेश्चन में। तो माध्य संख्या बराबर इन सभी के योगफल बटा इनकी जो संख्या 6 है तो 6 से डिवाइड होगा और इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 12,348 आएगा और उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 2058 आएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 और ये 3 है और ये 4 है। 2 अंक को अगर लगाएंगे तो एक 0 देंगे। ठीक है, जब भी डिवाइड करेंगे तो 2 अंक ये उतरेगा तो 2 अंक उतरेगा तो 0 देंगे। तो 6 5 30 और बचा 4 4 8 48 होगा तो 8 6 48। 30 नंबर क्वेश्चन में विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त किए गए अंक इतना इतना 100 अंक में से इतना इतना अंक प्राप्त हुआ विद्यार्थियों द्वारा। तो पहला में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो सबसे अधिक अंक यहाँ पे देखेंगे तो 100 में से तो 90 95 यहाँ पे सबसे अधिक हुआ और सबसे कम अगर देखेंगे तो 48 39 सबसे कम है ना, 39 सबसे कम है। तो 95 39 सबसे कम है और 95 सबसे ज़्यादा है। प्राप्त अंकों का परिसर यानी सबसे ज़्यादा में सबसे कम को घटाएंगे तो वो परिसर होगा। तो 95 से 39 घटाएंगे तो यहाँ पे 56 आया। और समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक पूछ रहे हैं सभी अंकों का योगफल और जितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा माध्य अंक अर्थात प्रश्नों का योगफल बटा प्रश्नों की संख्या।
तो योगफल अगर हम करेंगे प्रश्नों का तो यहाँ पे 730 आता है और बट्टे में प्रश्नों की संख्या 10 है। 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, यानी 73। इसका क्वेश्चन एक ही जैसा, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 31 नंबर में बोल रहा है 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं। किसी का 135 सेंटीमीटर, किसी का 150, ठीक है। इसी प्रकार से आप डाटा को देख पा रहे होंगे। और पहला नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा 150 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा 151 है। 151 से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे 151 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे छोटी लड़की की लंबाई जो होगा 141 से छोटा यहाँ पे 132 है ना। तो 132 से भी छोटा 128 है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा, यानी कि 151 सेंटीमीटर सबसे बड़ा और 128 सेंटीमीटर सबसे छोटा। और ये बड़ा छोटा पता हो गया। तो इन आंकड़ों का परिसर पूछ रहा है। परिसर में सबसे बड़ा में से यानी कि उच्चतम मान में से निम्नतम मान को घटा देते हैं तो वो परिसर हो जाता है। तो परिसर बराबर हो जाएगा 151 में से 128 को घटाएंगे तो 23 इसका आंसर होगा। चौथा बोला लड़कियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात करना है। तो माध्य ऊंचाई मतलब इन सभी की ऊंचाई को योगफल और बटे में इन सभी का संख्या, प्रश्नों का योगफल बटा प्रश्नों की संख्या। तो ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इन सभी का योगफल। माध्य ऊंचाई यानी इन सभी का योगफल और बटे में इन सभी की जो संख्या प्रश्नों की। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, मतलब कि 1414 आएगा। उसमें से 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। अब डिवाइड का हमको शून्य जो होता है, एक पे जितना शून्य होता है उतना अंक बाद दशमलव हम लोग दे देते हैं। तो एक शून्य है तो एक अंक बाद दशमलव देंगे, क्योंकि ऐसा डिवाइड नीचे एक पर जितना शून्य होगा उसमें एक अंक बाद दशमलव देते हैं। तो एक शून्य है तो एक अंक बाद दशमलव दे दिए। यही डिवाइड का नियम है, आपने पढ़ा भी होगा, पीछे हमने पढ़ाया भी है। तो ये हो जाएगा 141.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 32 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार से। एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में वर्षों मिलीमीटर में आना निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किया। सोमवार का इतना, मंगलवार का इतना, बुधवार का इतना, बृहस्पति शुक्र शनि इतना, सब कुछ दिया हुआ है। तो आपसे पहले पूछ रहे उपरोक्त आंकड़ा से वर्षा का परिसर ज्ञात करना। तो जो भी आंकड़ा उसका परिसर मतलब सबसे ज़्यादा में सबसे कम को घटाएंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 20.5 है और सबसे कम यहाँ पे 0.0 है। तो 20.5 में से 0.0 का कोई वैल्यू भी नहीं है, यानी 0.0 अगर घटाएंगे तो 20.5 ही आएगा, ठीक है। तो उसका परिसर उतना होगा। और इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात करना है। तो इन सभी को जोड़ देंगे और ये के हुआ 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही है, तो माध्य निकालने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले परिसर पूछ रहा था, सबसे ज़्यादा में सबसे कम को घटाएंगे तो वो उतना ही रहेगा। और सबसे माध्य वर्षा पूछ रहा है तो सभी को जोड़ेंगे और कितना संख्या था 7, तो 7 से डिवाइड होगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो 41.3 बटा में 7 है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 का 7 बचे 35 होता है। और 41 में से 35 को घटाएंगे अगर तो 35 5 चलिए 6 बचेगा और 6 3 63 होता है। तो 7 नमा 63, एक अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद दशमलव दे देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 5.9। तो ये हो गया आपका माध्य हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ देखिए, दशमलव का जोड़ किस प्रकार से 0.0 फिर प्लस में दशमलव के सामने दशमलव लिखना है, इधर 2 है फिर 1 यानी 12 है। तो इस प्रकार से अंक का सामने लिखेंगे। फिर 2.1 है तो 2.1 दशमलव सामने रहेगा, बाकी अंक चाहे जिधर हो जाए, ठीक है। 0.0 फिर 20.0 लिखना होगा, तो यहाँ पे 2 आगे होगा, फिर 0 फिर पॉइंट फिर 0, इस प्रकार से आपको लिखना होगा और सभी को ऐड करना होगा, ठीक है। दशमलव के सामने दशमलव को लिखना होगा बस, और संख्या के सामने संख्या को लिखना है, ठीक है। तो इसका होगा। और पूछ रहा था आपसे तीसरा में कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही है। तो यहाँ पे इसका आया 5.9, तो 5.9 का 9 से कम कौन कौन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 दिन जो वर्षा है वो माध्य वर्षा से कम रही है। तो इसका आंसर सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। तो ए बी सी यहाँ पे 3 खिलाड़ी है, 4 खेलों में अर्जित है, 1 2 3 4 खेल खेला है। तो इसमें निम्नलिखित अंक यहाँ पे दिया हुआ है, खिलाड़ी पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसमें एक खिलाड़ी ने पहले खेल में 14 जो भी होगा रन होगा या अंक होगा, ठीक है। ए में फिर दूसरा खेल में 16 और इसमें 10, इसमें 10
अंक प्राप्त किए हैं। उसी तरह से बी इसमें 0 पहला खेल में, दूसरा खेल में 8 और तीसरा खेल में 6 और इसमें 4। सी में यहाँ पे 8 11, ये इसमें खेला ही नहीं तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें 13। तो सबसे पहले जो आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो ए का यहाँ पे माध्य पूछ रहा है, तो ए का प्रेक्षण 1 2 3 4 और इन सभी का योगफल, ठीक है। तो ए का निकलेगा। तो ए को निकालने के लिए यहाँ पे देखिए माध्य बराबर सभी ए का जितना भी अंक है उन सभी को जोड़ेंगे और कितना संख्या था 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे। इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 20 और 16 36, 14 50 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 50 में 4 से डिवाइड करने पर पॉइंट में आएगा। 12 चौक 48 होता है, तो ये 12 चौक 48 बचेगा, 2 पॉइंट देंगे तभी यहाँ पे 0 उतरेगा, तो 4 5 20 होगा, ठीक है। तो 12.5 इसका आंसर होगा। प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो 3 या 4 से भाग देंगे सी का जब माध्य निकालेंगे तो, और ऐसा क्यों करेंगे तो सी में देखेंगे 1 2 3, तो 3 से हम भाग देंगे। और क्यों देंगे, क्योंकि एक खेल वो नहीं खेला है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से, क्योंकि एक खेल सी नहीं खेला है, ठीक है। और चौथा पूछ रहा है आपसे कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो बी ने सभी खेलों में भाग लिया, तो इसका माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रश्नों के योगफल बटा प्रश्नों की संख्या लिखेंगे और इस प्रकार से हम लोग उसका निकालेंगे, यानी 0 + 8 + 6 + 4 और बटे में जितना भी है 4 है तो 4 से डिवाइड, इस प्रकार निकालेंगे। तो यही आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे देखिए बी में बी द्वारा अर्जित अंक माध्य, तो इस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमें इतना में ही काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना ही लिखना है वैसे, लेकिन यहाँ पे 18 जोड़ कर आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा। ये शायद इस क्वेश्चन से हमारा ये क्वेश्चन बस किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, तो हम लोग इसको माध्य निकालनी है तब देखकर पता चलता है कि इसका 4.5 ही रहा। और इसका अगर देखें 3 में 3 का, तो 3 का भी निकाल लेंगे, तो सी का अगर निकाल लेते हैं तो भी अच्छा रहता है, ठीक है, ताकि यहाँ पे देख कर आसानी से बता पाएँ कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। वैसे 12.5 है, इसका तो प्रदर्शन बी का अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और सी का देखें तो इसमें 11 8 19 और ये 20 10 30 2 32 आएगा, और कितना से डिवाइड होगा 1 2 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से 32 में डिवाइड करेंगे तो 3 9 को 30, यानी 10 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 पॉइंट कुछ है, यानी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका है, तो ए का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। और 34 नंबर में बोल रहा है कि एक पासे को 25 बार उछाला है, देख लिया, अब इसको गिन सकती है, प्रश्नों की संख्या 25 है, 25 पर उछाला है और सभी बार निम्नलिखित समांक प्राप्त हुए, कुछ 5 आया, फिर 4 आया, फिर एक बार 3 आया, फिर एक बार 2 आया, फिर एक बार 1, इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। इस समांकों की बारंबारता सारणी बनाना, तो हमें पता है बारंबारता सारणी में अंक को जितना बार आया है, जैसे 5 कितना बार आया उसके सामने लिख देंगे और मिलान चिन्ह लिख देंगे, तो ये बारंबारता सारणी हो जाएगा। तो यहाँ पे चर मान यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले बड़ा से शुरू करेंगे या फिर छोटा से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप चाहे तो 6 5 4 3 2 1 है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब एक को देखें अंक, तो यहाँ पे कितना बार आया है, तो 5 बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया, ठीक है। तो 5 लिखा हुआ है, चूँकि जितना बार आता है प्रश्न वो बारंबारता होता है, और मिलान चिन्ह इस प्रकार से 5 लिखते हैं, ठीक है। तो सभी को उसी प्रकार से लिखा हुआ है। 2 5 बार आया तो 5 बार लिखा हुआ है, 3 4 बार तो 4 बार यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, 4 3 बार तो यहाँ पे 3 मिलान चिन्ह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 4 बार तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 4 बार आया तो 4 बार इस प्रकार से। यहाँ पे बारंबारता ये है और ये मिलान चिन्ह है, इन सभी का कुल ये, आप चाहे तो मिलान चिन्ह को हम लोग यहाँ बीच में भी लिख सकते हैं, बारंबारता को इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुल 25, ये इससे पता चलता है कि ये सही हमने बनाया है, ठीक है, सही लिखा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी 25 बार फेंका है और नीचे भी 25 आया है, इसका मतलब ये सही है। तो इस प्रकार से ये गांव के 20 परिवारों के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। 20 परिवार है, इस गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 परिवार है।
तो इसमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना। इन आंकड़ों के लिए बराबरता सारणी बनाना है तो उसको बना लेंगे तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना। सबसे पहले बराबरता सारणी यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, परिवारों के सदस्यों की संख्या, ये मिलान चिन्ह है, बराबरता। परिवारों के सदस्यों की संख्या 20 परिवार के सदस्यों की संख्या है और यहाँ पे सदस्यों की संख्या इस प्रकार दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर सबसे 20 परिवार है, एक परिवार ये, एक परिवार ये, एक परिवार ये, ठीक है। तो और यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 20 परिवार है ना, इस प्रकार से एक परिवार में ये रहा, इसमें 6 संख्या, इसमें 8 संख्या और यही इसका आकार है, ठीक है। 6 ये इसका आकार है, इसका आकार ऐसा है, इसका आकार 6, इसका आकार ऐसा है, ठीक है। यही इसका आकार हुआ। तो 20 परिवार है टोटल, उसमें सदस्यों की संख्या, इसमें पहला परिवार में 6 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो परिवारों के सदस्यों की संख्या, तो यहाँ पे देखेंगे परिवारों के सदस्यों की संख्या इसमें 2 है और ऐसे परिवार कितना है जिसमें सदस्यों की संख्या 2 है, तो वो एक ही है, ठीक है। अब ऊपर देख सकते हैं परिवारों के सदस्यों की संख्या 3 है, ठीक है। और इसमें जो आपका 3 परिवार वाले जो संख्या है वो एक ही है और ये 5 सदस्यों वाले जो परिवारों की संख्या है ये 4 है। तो ऊपर इसको देख लेते हैं, ये रहा 5 इसमें संख्या, ये ऐसे परिवार है जिसमें 5 सदस्य हैं और ऐसे कितने परिवार हैं, तो 1 2 3 1 5 हुआ, ये 2 3 और ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ही दिख रहा है और यहाँ पे भी 4 ही तो लिखा है, ठीक है ना, 4 लिखा हुआ है, ठीक। तो ये उसका बराबरता है, आपको पता है जितना बार जो प्रेक्षण आता है वो उसका बराबरता है। 6 को अगर देखें तो वहाँ पे 6 बार आता है, ठीक है। परिवारों के सदस्यों की संख्या इसमें देखें तो 6 है और ये कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार 5 6 बार है। तो इसको 6 बार यहाँ पे लिखा हुआ है। मिलान चिन्ह में इस प्रकार से 5 और 1 6 हुआ। 7 को अगर हम लोग देखें, परिवारों के सदस्यों की संख्या अगर 7 है तो उसमें 5 आपका 5 बार ये है, ठीक है। मतलब 5 ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्यों की संख्या 7 है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 ऐसे परिवार है जिनके सदस्यों की संख्या 7 है। 8 3 बार आता, मतलब कि 8 परिवारों की सदस्य, मतलब 8 सदस्यों की संख्या वाले परिवार जो हैं वो 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 हो गया। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब पहला मैं आपसे पूछ रहा सबसे छोटी परिवार का क्या आकार है, तो आकार सबसे छोटा किसका, इसमें सबसे छोटा हमको 2 दिख रहा है, ठीक है। तो ये होगा 2, ठीक है। तो ये आकार सबसे छोटा 2 हुआ, तो पहला का आंसर 2 है। और इसमें दूसरा में पूछा सबसे छोटा आकार के परिवारों की संख्या कितनी है, तो सबसे छोटा जो आकार यही तो दिख रहा है। इसमें परिवारों के सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या नहीं पूछा, परिवारों की संख्या पूछ रहा है। तो 2 सदस्यों वाले जो कितने परिवार हैं, एक परिवार है, इसका एक ही तो बराबरता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर दे पाएंगे, इसका 1 होगा। और तीसरा पूछ रहा है अधिकांश समान परिवारों का आकार क्या है, तो समान परिवार जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 परिवारों की संख्या और 6 यहाँ पे सदस्यों की संख्या, तो ऐसे 6 है, तो ये इसका आंसर 6 हो जाएगा। चौथा हम पूछ रहा है कि सबसे बड़े परिवार का आकार क्या है, तो सबसे बड़ा परिवार इसमें देखें तो 6 7 सब बढ़ते क्रम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 8 इसमें सदस्यों की संख्या है, तो सबसे बड़ा परिवारों की संख्या क्या पूछ रहा था, सबसे बड़े आकार के परिवारों की संख्या कितनी है, तो सबसे बड़ा आकार यही है, ठीक है, 8। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या ही पूछ रहा है ना, परिवारों की संख्या पूछ रहा है। तो 8 कितना है, 3 है ना। ऐसे कितने परिवार जिनके बड़े आकार वाले ये हो गया और ये कितने हैं, 3 है, 3 परिवार है ना। यहाँ पे परिवारों की संख्या पूछ रहा है तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5वां में। और चौथा में पूछा था क्या, चौथा में सबसे बड़े परिवार का आकार, तो सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, सबसे बड़ा परिवार का आकार तो इसी का बड़ा आकार है, तो ये 8 हुआ, ठीक है, इसका आंसर 8 होगा। और फिर पूछ रहा है ऐसे कितने परिवार हैं, परिवारों की संख्या, तो वो 3 होगा, ठीक है ना, 5वां में। छठा में प्रेक्षणों का परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ा में से सबसे बड़ा ये रहा, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा वो घटा देंगे, तो हमारे पास 8 में से 2 जाएगा तो 6 बच जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा में सबसे छोटा घटेंगे, ये 6 बच जाएगा। तो
उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।